आज हम लोग चैप्टर जो है 5 चैप्टर का मैथ का, ठीक है, समांतर श्रेणी जो चैप्टर है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को आज हम लोग बनाएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको सॉल्व भी करेंगे। देखिए पहला वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है। तो इसके लिए देखो यहाँ क्या दिया हुआ, प्रथम पद और सर्वांतर। ये 2014 में आया था, ये 17 में। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। टोटल में 3 नंबर 4 नंबर सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने अभी सॉल्व करूंगा और उसे सिखाने का कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अभी हम लोग बनाते हैं। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन में बता रहा क्या है कि समांतर श्रेणी में क्या बोल रहा है कि 4, 10 और 16 और 22 के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो कुछ नहीं करने का, क्या करने का है कि इसमें देखो ये इसका प्रथम तो दिया हुआ है, प्रथम पद। तो प्रथम पद तो दिया हुआ, क्या मानेंगे, प्रथम पद को ए मानते हैं, ठीक है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। अब क्या निकालना है, सर्व अंतर निकालना। सर्व अंतर को क्या बोलते हैं, सर्व अंतर। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्व अंतर मतलब होता है डी। ओके, तो ये चीज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालने के लिए हमें समझ जाना कि डी निकालने के लिए पहले देखो इसमें क्या दिया हुआ, 10 दिया हुआ। 10 से 4 को माइनस करेंगे, पहला से दूसरा से माइनस करना है। 10 से -4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका निकल गया क्या, सर्वांतर 6 आ गया आंसर। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें दिया हुआ क्या है, समांतर श्रेणी में इस तरह का क्वेश्चन है 1 -1 -3 -5 के प्रथम पद। तो प्रथम को हम लोग ये माने, ए कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। अब क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसको माइनस करते हैं। तो -1 से -1, क्योंकि माइनस तो अंतर आ रहा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, -2। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट दूसरा वाला देखते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, समांतर श्रेणी में 1/3 दिया हुआ, 5/3, 9/3 और 13/3 के क्या करना, प्रथम पद। तो प्रथम पद निकालने के लिए पहले हम क्या लेना है, इसमें से ए ले लेना है। क्या करना, ए के लिए कितना आएगा, 1/3 है। अब क्या निकालना है, क्या डी निकालना है। तो डी में क्या करेंगे, 5/3 से 1/3 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 1/3 को माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि नीचे दोनों 3 है तो 3 ये लिखेंगे अंश हर में। तो ऊपर कितना होगा, 4। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। यदि समांतर श्रेणी में 4, 10 और 16 और 22 है तो अगला दो पद निकालना है। ओके, क्या करना, अगला 2 पद। तो ए पता है, ए कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ। अब हमको डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वही क्या करते हैं कि इसमें से 10 से माइनस करेंगे 4 को। तो 10 से माइनस करेंगे 4 को तो कितना आएगा, 10 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसमें 6 आएगा। तो हमें क्या निकल गया, डी भी निकल गया। अब बोल रहा क्वेश्चन में क्या बोल रहा, तो अगले 2 पद निकालना है। तो यहाँ देखो पहला दिया हुआ है, पहला तो पता चल गया, डी भी निकल गया। अब क्या करना, इसमें गिनेंगे इसको, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा। अब क्या निकालना, 2 पद निकालना, मतलब पांचवा और छठवा पद निकालना है। तो पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा पद। तो पांचवा पद के लिए कुछ नहीं करना, ये लास्ट में कितना दिया हुआ, 22 से 6 को ऐड कर देंगे। तो 6 7 8 28 आएगा। अब छठवा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, 28 से 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34। ये निकल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अभी देखो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपी दिया हुआ एमसीक्यू में आएगा। ओके, किसमें आ सकता है, 1 नंबर में इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये 7 दिया हुआ, 13 दिया हुआ, 19 दिया हुआ, उसके बाद लास्ट में कितना दिया हुआ, 205 दिया हुआ। तो कितने पद मतलब समझ में आना चाहिए कि इसका एन निकालना है। ओके, तो ए एन लास्ट वाला मतलब ए एन दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बराबर कितना हो गया, 7 लिख सकते हैं। अब डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, सेम वही, इससे इसको माइनस करेंगे, 13 से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
6 आएगा। तो हमें डी भी निकल गया। अब क्या निकालना, ए एन भी दिया हुआ है, ए एन दिया 205 दिया हुआ। अब निकालना क्या, एन निकालना। तो इसको निकालने के लिए सीखते हैं हम लोग। देखो पहले हमें ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। इस चीज को याद रखना है। तो इसमें देखो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है। अब क्या करना है, एन का तो नहीं निकाल दिया हुआ नहीं है, ये 1 ही लिखेंगे। डी का मान कितना दिया हुआ, इंटू 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो गया, 7 प्लस, इससे इसको देखो ये ब्रैकेट के बाहर है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 6n माइनस 6 है। अब क्या करना है कि इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस 6n। ओके, अब क्या है कि ए एन का मान तो दिया हुआ है, ए एन का मान कितना दिया हुआ, 205 दिया हुआ। अब क्या किसका मान निकालने बोल रहा है, एन का मान निकालने बोल रहा है। तो एन को इसको इधर लेके आएंगे, इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस 6n। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 205 हो जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, माइनस 6n। यहाँ देखो इससे इसको माइनस करेगा तो 204 आएगा। माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गया। तो n बराबर कितना हो गया, 204/6। अब इसको 6 को काटेंगे तो इसको 2 में काटते, 2 1 जो 2, 0 2 2 जो 4, 2 3। अब इसको 3 में काटते हैं, 3 जो 9 और 3 4 जो 12। तो हमें क्या निकल गया, n इक्वल टू कितना निकला, 34। तो n भी निकल गया। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 7 नंबर में क्वेश्चन देखो घुमा के दिया हुआ, एपी दिया हुआ है। ओके, एपी दिया हुआ कितना, 2 7 और 12 दिया हुआ है। सॉरी 6 नंबर का। तो एपी दिया हुआ कितना, 3 8 और 13 और 18 दिया हुआ। का कौन सा पद, मतलब पद मतलब क्या निकालना, एन निकालना। लास्ट में पद 78 है, मतलब यहाँ घुमा के दिया हुआ, मतलब ए एन कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह करेंगे इसको भी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 से 3 को माइनस करेंगे। तो 8 से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 5 आ रहा। तो डी भी निकल गया। अब क्या दिया हुआ, ए एन, इसको समझ जाना है। ए एन दिया हुआ 78। अब निकालना क्या, एन निकालना। तो इसको एन निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन इक्वल कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए का मान 3 दिया हुआ, एन का मान नहीं दिया हुआ और डी का 5 दिया हुआ। सेम उसी तरह करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 3 आ जाएगा प्लस 5n माइनस 5। अब क्या करेंगे, इस चीज को माइनस करेंगे, 5 तो 3 4 5 2 आ रहा, माइनस 2 आ रहा इसमें क्योंकि माइनस बड़ा है, प्लस 5n। और इधर कितना था, 78 था। ओके, अब क्या करना है, इसको 5n को इधर लेके आए तो इधर कितना हो गया, -2 और इधर -78। अब इसमें देखो -5n इक्वल टू, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो n इक्वल टू कितना निकला, 80 और इधर 5 में कट देंगे तो 5 1 जा 5 5 6 7 8 3 आएगा, 5 6 जा 13। तो n का मान निकल गया। किसका निकला, n इक्वल टू कितना हुआ, 16। समझ में आया। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन है 7 नंबर में। इसमें देखो एपी दिया हुआ 2 7 12 दिया हुआ और क्या करना है, इसमें 10वां, यहाँ समझ में आ जाना, वाह लिखा रहेगा मतलब समझ जाना कि ये किसका मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ। पद ज्ञात कीजिए। तो हमको ए पता है, ए क्या पहले वाला 2 है। और डी निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 माइनस 2, इस चीज को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब क्या है, यहाँ दिमाग लगाना है कि यहाँ 10वां दिया हुआ है मतलब एन दिया हुआ है। ठीक है, तो ए एन हमें निकालना है। क्या निकालना है, ए एन निकालना है। चलो अब हम लोग करते हैं, एन निकालते हैं। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इधर क्या होता है, डी। तो एन तो निकालना है। तो ए का मान कितना है, 2 और एन का मान कितना दिया हुआ, 10 और डी का मान 5 दिया हुआ। ओके, तो इसमें कितना आ गया, 2 प्लस यहाँ 5 से इसको इंटू माइनस कर देते तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5। अब कितना आ गया देखो, 2 प्लस 45 और इधर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो 47। ये हमें क्या निकल गया, ए एन निकल गया।
ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अभी हम लोग और एक क्वेश्चन लिए हैं, जैसे ए का मान 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, एन का मान भी दिया हुआ, एस का मान दिया हुआ, तो डी निकालेंगे कैसे, ये भी हम लोग सीखते हैं। तो इसमें देखो ए का मान तो दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ, एस भी दिया हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको बनाने के लिए एस एन फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर एन बाई 2 होता है। उसके बाद क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1, उसके बाद क्या होता है डी। ओके, ये फॉर्मूला हमें इसमें यूज होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एस का मान दिया हुआ 192 दिया हुआ है, इसमें क्या एन का मान दिया हुआ 8/2, 2 × 3, ओके, प्लस एन का मान तो दिया हुआ है 8 माइनस 1 और डी का मान हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालते देखो, 192 लिखेंगे, यहाँ 2 से कटेंगे, 2 4 जा 8, तो यहाँ कितना हो 4 आया। इसमें क्या करना 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आएगा, और डी को गुना कर देंगे 7d आ गया ना। अब क्या करना है कि इसको हम लोग इधर लेके आ जाते, 4 को इक्वल के इधर लेके आए तो कितना बचा 6 + 7d। अब इसको 4 में काटते हैं तो कितना आएगा 4 4 जा 16, 16 17 18 19, 3 आ रहा, तो 4 8 जा 32, तो कितना आया 48 इक्वल कितना 6 + 7d। तो हम लोग डी निकालने भी सीख जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 7d आएगा, इधर 6 - 48। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -7d इक्वल कितना आ जाएगा 40 - 42, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा 7d = 42, तो d = कितना आ जाएगा 42/7। ओके, तो 6 में कटेगा तो इसका डी का मान भी हमें मिल गया। तो इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। और एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2009 में भी आया था, 2013 17 में भी पूछा गया था, क्योंकि एपी में ए का मान दिया हुआ, डी भी दिया हुआ, सर्वंतर और ए एन भी दिया हुआ था, एन और एस एन का मान निकालना सिंपल है। एन और एस एन का मान कैसे निकालते हैं, चलो हम लोग देखते हैं। पहले तो हमें लिख लेना है क्या है कि इसमें बोल क्या रहा है, ए = दिया हुआ 5 और डी = कितना दिया हुआ 3, और ए एन = कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ। हमें निकालना क्या, एन का मान निकालना है और क्या निकालना एस एन, ठीक है, ज्ञात कीजिए, 2 चीज निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एन का मान निकालना है। तो एन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, हम लोग जानते हैं कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इतना ही तो है। अब क्या ए का मान तो ए एन का दिया हुआ 50 दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, ए का मान तो हमें पता है ना 5 है, और एन का मान तो नहीं दिया हुआ, एन छोड़ो 1, और डी का मान दिया हुआ 3 दिया हुआ। अब यहाँ से हम लोग को 50 लिख लेते हैं, यहाँ 5 + 3n - 3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 से 3 को माइनस करेंगे, सॉरी 5 से 3 को माइनस करें 2 आएगा, 2 + 3n आएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे तो -3n आ जाएगा इधर, ये 2 - 50 हो जाएगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे 3n से, -3n से इसको कितना आएगा -48 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n = कितना निकला 48/3, 3 में कटेंगे 3 और 3 × 6 = 18, तो कितना हुआ n का मान हमें मिल गया। अब निकालना है क्या, अब क्या निकालना हमें एस एन का लगाना है। तो एस एन वाला क्या करना है, इसके लिए हम इधर ही कर देते हैं, ठीक है। तो एस एन का निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन बराबर क्या था n/2, थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद इसको ब्रैकेट कर देना, 2 लगा देना ए के पहले, प्लस वही लगाना n-1 और डी, इतना याद रखना है। तो इसमें देखो एस एन तो दिया नहीं है, एस एन निकालना है हमको, सॉरी हाँ एस एन का मान ज्ञात कीजिए, तो वही निकालना है। तो इसमें क्या करना है कि एन का मान तो निकल गया 16/2, चलो कोई बात नहीं, 2 × ए का मान पता है ना 5 है, प्लस एन का मान 16 - 1, डी का मान क्या है 3, चलो कोई बात नहीं।
अब इसको काट देते हैं तो कितना निकलेगा, 2 8 जा 16, 8 आया। यहाँ कितना 10 प्लस इससे इसको माइनस करें कितना आएगा 15 आएगा 3। अब क्या करना 8 यहाँ 10 प्लस इससे इसको गुना कर दो कितना आएगा 3 बचे 45 आएगा। अब क्या करना है इससे इसको प्लस कर देते हैं तो 8 इंटू कितना आएगा ये 5 और ये 5। अब इससे इसको ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके तो ये कितना आ जाएगा 5 4 जो 0 आ जाएगा 4 44। ठीक है ये आंसर इसका SN निकल गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2010 में आया था। यदि किसी AP के प्रथम, ठीक है प्रथम निकालना है, इसमें देखो प्रथम दिया हुआ 14 दिया हुआ पद, उसमें क्या करना SN दिया हुआ, SN दिया हुआ है इसमें। ओके SN वाला फॉर्मूला लगाएगा, SN दिया हुआ है तो 10वें और 20वां पद, ये वाला आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर कर पाते हैं, नहीं पकड़ पाएंगे तो कमेंट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद। ओके।